आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इस राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में अब घर घर जाकर होगा वैक्सीनेशन। राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज से महंगा हुआ है दूध। इस कंपनी ने 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए हैं दाम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही प्राइवेट अस्पताल अब सीधे नहीं खरीद पाएंगे कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने लगाई है इस पर रोक। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। अब छात्र छात्राओं को मिलेगा 10 लाख रुपए तक लोन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। राजस्थान के सभी 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों को देना होगा अब संपत्ति का ब्यौरा। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अब राज्य के सभी करीब 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इसमें टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर पियोन तक सभी शामिल होंगे। पहले केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रॉपर्टी बताना अनिवार्य थी, लेकिन अब से ये सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। वही प्रदेश के कर्मचारियों को 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। इसका जो ब्यौरा है उसको यहाँ पर देना होगा। वह अचल संपत्ति का वितरण नहीं देने पर कार्मिक वार्षिक इंक्रीमेंट व प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। वही कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का वितरण यहाँ पर देना होगा। वही राज्य के कार्मिक विभाग के अनुसार यह आदेश राज्य सरकार के सभी नियंत्रण बोर्ड और निगम और स्वायत्त संस्थाओं और राजकीय उपक्रमों पर लागू होगा। वही राजपत्रित अधिकारियों की भांति अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य के आधार पर डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है। वही राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अचल संपत्ति का वितरण देने के लिए निर्देशित करें। वही कर्मचारियों को राजकाज सॉफ्टवेयर पर उसका जो संपूर्ण ब्यौरा है उसको देना होगा। इसके लिए वे इस अवधि में ऑनलाइन IPR यहाँ पर भर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब 31 जुलाई तक नहीं चलेगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, DGCA ने बढ़ाई है पाबंदी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वह DGCA ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध उन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानों पर लागू नहीं होगा जिन्हें DGCA ने उड़ान की अनुमति दी है। वह आदेश में यह भी कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुने गए रूट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को पहली बार मार्च 2020 में प्रतिबंधित किया गया था। वही घरेलू उड़ानें मई 2020 से फिर से शुरू हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध यहाँ पर रही है क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वही DGCA ने मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया है। बीते साल कोविड के चलते दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वापस घर लाने के लिए भारत सरकार ने मिशन भारत वंदे भारत मिशन यहाँ पर शुरू किया था। वही कोविड के नए वेरिएंट पाए जाने के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दुनिया भर में बंद है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगा हुआ है दूध। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं दूध के दाम। आज से लागू होगी नई दरें। अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। देश भर में आज से अमूल दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। वही कंपनी ने कहा है कि गुजरात, दिल्ली, NCR और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे राज्यों में नई कीमतें लागू कर दी गई है। वे कोरोना संकट के बीच खाने पीने की चीजें उनमें बढ़ोतरी होने के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आम आदमी को दूध के लिए भी पहले से ज्यादा खर्च करने होंगे। वही गुजरात दुग्ध शहरी विपणन लिमिटेड के MD ने बताया है कि इनपुट प्रोडक्शन कास्ट के बढ़ने की वजह से ये दाम बढ़ाए गए हैं। वही दूध में अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब अहमदाबाद में आधा लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए और आधा लीटर अमूल ताजा की कीमत 24 रुपए होगी। वही अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बढ़ती इनपुट कास्ट की वजह से दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। वही कंपनी ने सभी ब्रांड्स में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वही आज की बढ़ोतरी के साथ अमूल का जो गोल्ड का भाव है 58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा अमूल शक्ति और अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल और अमूल स्लिम एंड ट्रिम दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर में इजाफा यहाँ पर कर दिया गया। वही 1 जुलाई यानी आज से अहमदाबाद में अमूल गोल्ड की कीमत 29 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर होगी। वही अमूल ताजा 23 रुपए प्रति ml यानी प्रति लीटर यहाँ पर मिलेगी। वही इसके अलावा अमूल शक्ति 26 रुपए प्रति लीटर और
इसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर अब कर दी गई है। वही दूध की कीमतें बढ़ने के बाद अब दूसरे डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। पनीर, माखन, घी, छाछ, लस्सी और आइसक्रीम के दामों में भी इजाफा हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। वही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किस्त इस वर्ष जुलाई की किस्त के साथ जोड़कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमति हो गई है। यानी अब उन्हें सितंबर महीने में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर लगी रोक को भी हटाने पे सरकार यहाँ पर तैयार हो गई है। वही नेशनल काउंसिल ने पत्र जारी कर यह जानकारी यहाँ पर साझा की है। वही केंद्रीय कर्मचारी संगठन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने मंगलवार को कहा है कि पिछले 26 और 27 जून को नॉर्थ ब्लॉक की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव तथा केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव तथा कर्मचारी पक्ष के महासचिव के तौर पर वे स्वयं एवं अन्य नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में लगभग 28 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा पर हुई। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 1.5 वर्षों से उनका महंगाई भत्ता राहत जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्तें जिन्हें सरकार ने फ्रीज कर दिया था, उन्हें जुलाई 2021 में 1 किस्त के साथ जोड़कर जुलाई अगस्त एवं यहाँ पर जुलाई अगस्त 2021 के एरियर के साथ सितंबर 2021 के माह में भुगतान किया जाएगा। वही केंद्रीय कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल से यानी जनवरी 2020 में 4% का इजाफा हुआ था। फिर जून 2020 में महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा जनवरी 2021 में भी डीए 4% बढ़ा है। अब महंगाई भत्ता 28% पर पहुंच जाएगा। इससे सीधे तौर पर 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों एवं 60 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। वही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। वही पेंशनर को पेंशन में भी जो पेंशन है उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो प्राइवेट अस्पताल अब सीधे नहीं खरीद पाएंगे कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने लगाई है रोक। कोरोना रोधी वैक्सीन के लिए अब निजी अस्पतालों को कोविन पोर्टल पर ऑर्डर देना होगा। 1 जुलाई से निजी अस्पताल वैक्सीन की सीधी खरीद यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने नियमों में अहम बदलाव करते हुए ये पाबंदियां लागू की है। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि कोई निजी अस्पताल महीने में कितनी डोज खरीद सकता है। वहीं मुंबई के अस्पतालों में मंगलवार को पहुंचे SOP में कहा गया है कि एक निजी अस्पताल ने पिछले महीने के किसी एक हफ्ते में जितना औसत टीकाकरण किया था उस अधिक से अधिक उसका दुगना स्टॉक उसने वो खरीद सकते हैं। वही निजी अस्पताल रोज औसत निकालने के लिए अपनी यहाँ पर हफ्ते का जो पसंद का हफ्ता है उसको खुद चुन सकेंगे। इसकी सारी जानकारी कोविड पोर्टल से यहाँ पर ली जाएगी। कोविड पोर्टल है उस पर ली जा सकेगी। वही अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कई निजी अस्पतालों ने अगले महीने जुलाई का ऑर्डर देते हुए 10 से 16 जून में खपत को आधार यहाँ पर इसे बनाते हुए हर हफ्ते 630 खुराक यहाँ पर दी गई है। मतलब औसतन 90 डोज रोज लगाई गई है। अस्पताल इसके दुगने यानी 180 डोज रोजाना के हिसाब से ऑर्डर कर सकता है। इसका मतलब है कि जुलाई में कई निजी अस्पताल यहाँ पर 5580 डोज ऑर्डर कर सकता है। वही SOP के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। कोविन पर ऑर्डर करना ही काफ़ी होगा। वही जो अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन अभियान में अब शामिल हो रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में बेड्स के आधार पर डोज की संख्या तय होगी। वही 50 बेड्स वाले अस्पताल में 3000 से यहाँ पर 3000 के आसपास 3000 से यहाँ पर होगी। वही 50 से 30 यहाँ पर 50 से 300 बेड वाले अस्पतालों में 6000 से यहाँ पर 10,000 तक डोज ऑर्डर यहाँ पर कर सकते हैं। ये सरकार की ओर से जारी किया गया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ है लॉन्च। 10 लाख तक का छात्रों को मिलेगा लोन। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने छात्रों के लिए बुधवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्र साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में आज छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधारण वार्षिक ब्याज दर पर इसे योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो ओडिशा में 16 जुलाई तक बढ़ा है लॉकडाउन, सरकार ने दी है ये अतिरिक्त छूट। ओडिशा में लॉकडाउन 16 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हालांकि सरकार ने लोगों को अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं बुधवार को मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने बताया कि राज्य में आंशिक लॉकडाउन 16 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिव रेट 5% से नीचे है। ऐसे में इन जिलों में वीकेंड
पर बंद नहीं होगा। सिर्फ नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं सरकार ने आगे कहा है कि प्रदेश में अभी 10 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी जो रेट है वो 5% से ज्यादा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू इन 10 जिलों में अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं सरकार ने 5% से कम पॉजिटिविटी वाले जिलों को A श्रेणी में रखा है, जबकि 5% से अधिक पॉजिटिविटी वाले जो जिले हैं उसको B श्रेणी में रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला, अब घर घर जाकर होगी वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में घर घर वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए ठाकरे सरकार ने केंद्र पर यहाँ पर निर्भर नहीं रहेगी। वही प्रायोगिक तौर पर यह प्रयोग पहले पुणे से प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार ने जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट को दी है। वही घर घर वैक्सीनेशन संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये जानकारी कोर्ट को दी है। वही बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को और ऐसे लोग जो किसी वजह से घर से बाहर जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए घर पे ही वैक्सीन की सुविधा देने की मांग किसी याचिका को यहाँ पर इस याचिका में की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खाना पकाने का तेल होगा सस्ता, सरकार ने लिया ये महत्वपूर्ण फैसला। खाने पकाने का तेल जल्द सस्ते होने वाला है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर लगने वाले आयात शुल्क में मानक दर यानी बेस्टम कस्टम ड्यूटी को घटाकर 10% कर दिया है और अन्य पाम ऑयलों पर यह 37.5% होगी। यह निर्णय आज से लागू होकर आगामी 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। वही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने मंगलवार रात को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि कच्चे पाम ऑयल पर मानक सीमा शुल्क यानी BCD दर संशोधित दर 10% से किया गया है। यह अधिसूचना बुधवार को प्रभावी हो गई है। वही कच्चे पाम ऑयल पर 10% के मूल आयात शुल्क के साथ प्रभावी आयात शुल्क 30.25% होगी। इसमें उपकर और अन्य शुल्क भी शामिल होंगे, जबकि रिफाइंड पाम ऑयल के लिए यह शुल्क बुधवार से 41.25% हो गया है। वही CBIC ने कहा है कि यह अधिसूचना 30 जून 2021 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2021 तक ये लागू रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना के 24 घंटों में सामने आए हैं 45,000 से अधिक नए मामले। 817 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमितों का जो मरीजों का ग्राफ है वो हर दिन ऊपर नीचे होता जा रहा है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे और घट भी रहे हैं। वही कल मामले 4,000 से नीचे आए थे, लेकिन आज 45,000 के आसपास कोरोना के मामले सामने आए हैं। वही दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसका असर भारत में भी देखने को मिला है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के मरीजों ने सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 45,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 817 लोगों की जान गई है। वही कोरोना के नए संक्रमितों के सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,62,848 हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 5,37,064 एक्टिव केस है, जबकि 2,54,27,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। वही कोरोना से अब तक 3,58,000 से अधिक लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में भारत में 36,51,000 के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही भारत में महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ भी आंकड़ा हो रहा है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा 231 रोगियों की यहाँ पर मौत हुई है। वही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,723 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं, जिसके अलावा ठीक हो चुके लोगों की संख्या 58 लाख के आसपास यहाँ पर हो चुकी है। वही यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो 96% से ज़्यादा है, मौजूदा 2.1% है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 38 नए मामले सामने हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक वायरस से पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,79,751 पहुँच गई है। वही पिछले 24 घंटों में बीमारी से 18 व्यक्तियों की यहाँ पर मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,954 हो चुकी है, जबकि प्रदेश के 52 जिलों में से 37 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोई भी मामला नहीं आया है कोरोना का। वही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के 6 नए मामले, यहाँ पर सबसे 6 नए मामले इंदौर में, जबकि भोपाल में 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा केरल में पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 13,550 मामले सामने आए हैं, जिनमें 90 स्वास्थ्य कर्मी है। वही नए मरीजों के बाद राज्य में कुल संख्या बढ़कर यहाँ पर 29 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। वही वायरस के कारण 104 लोगों ने दम तोड़ा है पिछले 24 घंटों में। वही मुख्यमंत्री P. विजयन ने पत्रकारों से कहा है कि 10,283 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 27,57,000 से अधिक हो गई, जबकि संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या
अभी जो एक्टिव है वो केस 99,000 से ज्यादा इस राज्य के अंदर है।